अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी बड़े रेस्टोरेंट या फिर शादियों में खाते हैं पालक गोश्त। ये बहुत, इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त लिया है, हड्डी वाला। मैंने बीफ को लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। गोश्त को अच्छे से धो लिया है और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस कट कर लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। अब हम सबसे पहले कुकिंग पॉट लेंगे और इसके अंदर तकरीबन ½ कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ताकि पालक अच्छे से भुने और उसकी स्मेल बिल्कुल ना रहे। आप इसमें मैं एक बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूँगी जिसकी वजह से पालक का जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर आएगा। तो अब हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम ऑयल गर्म करके उसके अंदर जो हमने प्याज स्लाइस की है 2 अदद मीडियम साइज़ की, उनको ऐड करेंगे और अच्छे से इनको हम फ्राई करेंगे। इनको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा गोल्डन। जो सालन है उसमें सारा कलर जो है प्याज की वजह से आता है, तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। जैसे ही ये हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, देखिए बिल्कुल इस तरह से, तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ तकरीबन 5 मिनट तक। तो और प्याज थोड़ी और गोल्डन इसके साथ ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, इसको हम अच्छे से भूनेंगे अच्छी तरीके से प्याज के साथ। अब जैसे ही ये हल्का सा भुन जाएगा, हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी प्याज और गोश्त के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे ताकि गोश्त में नमक का टेस्ट आ जाए और वो फीका फीका सा ना रहे। साथ ही ½ टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून के बराबर हल्दी और 1 बड़े साइज़ का टमाटर हम अभी ऐड करेंगे, बाकी टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे। और 1 अदद हरी मिर्च है जो मैंने बारीक कट करके वो भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले भुनने की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त गल जाए और इसको गलने के लिए कवर करके रख देंगे। आप गोश्त के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, 2 गिलास भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में अच्छे से गल जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर तक, 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, चमचा चलाएंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये गोश्त गल जाए। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमें गोश्त गलने के लिए रखना है। बीच में हम जो है चमचा भी चलाते रहेंगे जब तक ये गोश्त गलता है। ये तकरीबन 1 किलो के करीब पालक है, इसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है और इसको बहुत अच्छे से धो लिया है क्योंकि पालक में बहुत मिट्टी होती है, तो इसको बहुत अच्छे से धोना है। अब इसको धो के मैंने रख लिया है छन्नी में और अब ये देखें, ये गोश्त जो है हल्का हल्का सा गलना स्टार्ट हो गया है, पानी भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी जो है इसमें थोड़ा पानी मौजूद है। बीच बीच में आप इसमें चमचे चलाते रहें ताकि अंदाज़ा होता रहे। अब इसको दोबारा कवर करके रख देंगे ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल जाए। ये देखें, 20 मिनट पूरे गुजर चुके हैं। अब जो है पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है, टमाटर भी नरम हो गए हैं और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया है। तकरीबन 80% तक गोश्त गल चुका है, बाकी का जो 20% है वो पालक के साथ गल जाएगा। बहुत ज़्यादा गोश्त को नहीं गलाना है कि कहीं ऐसा ना हो कि गोश्त टूट जाए। तो अब ये देखें, हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से घुल जाए, ग्रेवी बिल्कुल ज़बरदस्ती तैयार हो जाए। ये देखें, अब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें जो हमने पालक धो के कट करके रखा है वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे इसको ताकि जो है गोश्त अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला भी और ये नीचे से ना लगे। इसमें हम बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक में बहुत पानी होता है। ये अभी 5 मिनट के अंदर ही बहुत ढेर सारा पानी रिलीज़ कर देगा। और अब हम इसमें तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें रफली कट करके ऐड कर देंगे। 1 टमाटर हमने ग्रेवी रेडी करते हुए डाला था और अब ये 2 टमाटर हमने इस वक्त डाले हैं। साथ ही ½ टीस्पून के बराबर इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे और ½ टीस्पून के बराबर ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो हमारे यहाँ ज़्यादा चटपटा सा खाया जाता है तो ये मैंने थोड़ी तेज़ मिर्चें रखी हैं। आप वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इतनी ही मिर्चें ऐड कर सकते हैं।
अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर, मसाला और पालक अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम कवर करेंगे और उसके साथ ही जो है ना पालक बहुत ढेर सारा पानी रिलीज़ कर देगा। अब ये देखें पालक ने अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और टमाटर ने भी। पालक इसी में गल जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। पालक, टमाटर और अपने ही पानी में बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और जो 20% गोश्त बचा है वो भी अच्छे से गल जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। अभी देखें अच्छे से पालक पकना स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल जो है आधा रह गया है। पालक जो है भुनने के बाद कम हो जाता है। अब ये देखें कितना अच्छी तरीके से भुनना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें अपना की इंग्रेडिएंट डालेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हम इसमें दही अच्छे से फेंट कर डालेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ भी हम अच्छे से भूनेंगे। और इसको बिल्कुल जो है अच्छे से भूनना है ताकि पालक की बिल्कुल जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। गोश्त और पालक अच्छे से जो है गल चुके हैं। अब हमें सिर्फ इसको भूनना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। अब हम मीडियम हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। ये देखें ये अच्छे से भुन गया है, इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सूखी मेथी और 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे साबित और हाफ़ टी स्पून के बराबर हरा धनिया इस वक्त ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब ये देखें कितने मज़ेदार से ये जो है पालक गोश्त रेडी है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है और ये कितना क्रीमी सा है और मसालेदार है और इसमें पालक और मसाला और गोश्त बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार मसालेदार क्रीमी सा पालक गोश्त रेडी है। आप भी इसको इस तरह से बनाएं, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करें तो आपका जो है रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मज़ेदार सा पालक गोश्त आप नान, चपाती या फिर राइस के साथ बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त है, आपको ज़रूर पसंद आएगा और बिल्कुल इसी तरह से फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने बताया है तो आपके पालक गोश्त बहुत लजीज बनेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।